बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीडीएम ने बिल आखिर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया इस्लामाबाद की तरफ। वो कहते हैं जनाब काफिले चलेंगे, 23 मार्च को ये लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा और फिर वहाँ धरना देंगे नहीं देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। और फिर 23 मार्च की तारीख ही क्यों, बहुत सारे हल्कों को इससे तकलीफ़ हुई है और वज़रा जो हैं वो जनाब मैदान में आए हैं और वो फट पड़े हैं जनाब 23 मार्च को ये होता है और वो होता है, फलां होता है, ठीक होता है। तो इस पर क्या ये लॉन्ग मार्च वाक़तन होने जा रहा है या फिर एक दफ़ा ऐलान है और फिर बदल जाएगा, इस पर हम आज तज्ज़िया देंगे अपना। और फिर पिछले व्लॉग में मैंने ज़िक्र किया था कि जो वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में इजलास हुआ है सिक्योरिटी का, कौमी सलामती के हवाले से, उसमें DGISI मौजूदा जो हैं नदीम अंजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलावा जनरल फैज़ हमीद साहब भी मौजूद थे। वो कोई पैगाम था या ज़रूरत थी उस मीटिंग की, इस पर भी चंद लफ्ज़ जो हैं वो अर्ज़ करूँगा। और फिर मौलाना साहब जो हैं वो गुस्से में क्यों आ गए थे, आखिर पे क्या ऐसा सवाल कर दिया गया था कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो शदीद गुस्से में, वाक़तन गुस्से में नज़र आ रहे थे। उनका मिजाज जो है वो इस तरह का है नहीं। फिर शौकत सिद्दीकी जो साहब के जज हैं वो भी गुस्से में आ गए सुप्रीम कोर्ट में एक कार्रवाई के दौरान। और फैसल वाडा साहब जो हैं वो मुसीबत में एक तरह से फंस गए हो गए। और लेकिन इससे पहले दो जो एक वीडियो एक ऑडियो वायरल हुई है, एक तो मरीम नवाज़ जुनैद सफदर के, वो गा रही हैं अपने बेटे की वलीमे की तैयारियों के हवाले से, वो तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। और इससे पहले मरीम के कज़न जो हैं हमज़ा शहबाज, उनका गाना, वो बाकायदा म्यूज़िक भी है साथ, सिर्फ ज़बानी कलाम नहीं, सहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, वो बड़ा अच्छा। वो हमारे एक दोस्त हैं मौसीकार हैं, तो वो कह रहे थे जनाब ये फैमिली पूरी सोर्स क्या, मरीम के उन्होंने कोई गलतियां निकाली, मुझे तो पता नहीं इसका क्या होता है। वो मरीम को यहाँ से ये पता नहीं क्या नहीं करना चाहिए था, यहाँ से उठाना चाहिए था, नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मुड़कियाँ बड़ी ठीक लिए, ये मुझे इस तरह की बातें शायद कर रहे थे। और हमज़ा का वो उन्होंने 100 में से 100 नंबर दिए, मरीम को उन्होंने 100 में से 97 नंबर दिए। वो कह रहे हैं ना बड़े सुर चगांदे ने। बहरहाल तैयारी माँ है यार, वो कुछ ज़रूरी थोड़ा है कि जनाब उन्होंने वो कोई उन्होंने कुछ शो तो कर नहीं रहे, अपनी फैमिली का उनका फंक्शन होता है। और फिर कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब ये बड़ा सियासी इज्तिमा होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने फिर अपने सोर्सेज से चेक किया कि नहीं, कोई सियासी इज्तिमा नहीं होगा, ये सिर्फ जाती उम्रा में फंक्शन होगा, तकरीब होगी और फैमिली के अरकान जो हैं वो होंगे। कोई बहुत करीबी कोई फैमिली फ्रेंड हो तो वो हो, कोई सियासी शख्सियात ऐसे जैसे कि जिनके पार्लियामेंटी सरबराह, कोई साबिक वज़रा या सरकार या गैर सरकार, ऐसा कोई वो इज्तिमा नहीं हो रहा है। वो कहते हैं हमने रस्म ही नहीं डाली बाहर से मेहमानों को बुलाने की, हमारी अपनी फैमिली इतनी बड़ी है कि वही सैकड़ों लोग हो जाते हैं, तो वो नहीं बुलाया जा रहा। उस तरह का इज्तिमा जैसे कि आमतौर पे सियासतदानों के बेटों की, बेटियों की, नवासे नवासियों की शादियाँ होती हैं, उस तरह की शादी नहीं होगी। अंदर वो जो मर्ज़ी करें, लेकिन वो सिर्फ फैमिली फंक्शन के तौर पे इसको ले रहे हैं। और सफदर साहब और उनकी जो अहलियाँ हैं वो भी पाकिस्तान मेरे ख्याल आई नहीं है, और मे भी वो 13-14 को इस्लामाबाद, ख्याल ये है कि कोई फ़्लाइट उनकी ऐसी है इस्लामाबाद, और वहाँ फिर वो छोटा मोटा उनके कोई अजीज़ जो हैं वो रिसेप्शन वगैरह दे देंगे। लेकिन जो फंक्शन है जिसको वलीमा ही का फंक्शन कहते हैं, वलीमा, वो एक ही है और वो जाती उम्रा में है और 17 दिसंबर को है। और वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है वो आम लोगों को तो इजाज़त नहीं होगी, वो अपने ही उनके होंगे। वो कहते हैं कि वो मरीम की शादी की तो वीडियो किसी अदनान भट्ट नाम का कोई बंदा था उसने बनाई थी, तो इधर भी कोई इसी तरह के कोई भट्ट साहब होंगे जो शादी की वीडियो जो है वो करेंगे, तैयार करेंगे, जो भी करना है। तो ये सारी वो बहरहाल वो कहते हैं कि आवाज़ बड़ी अच्छी है दोनों की,
और वो जो है कुछ लोग कह रहे थे शायद मरियम की आवाज़ नहीं है, वो मरियम ही की आवाज़ है। वो कहते हैं जना मरियम ने गाया है और उन्होंने मना कर दिया था कि यार इसकी वीडियो शूडियो ना को बनाना, लेकिन बहरहाल किसी ने ऑडियो बना के वो चढ़ा दी मीडिया पे। और वो जो हमारे मौसीकार दोस्त हैं वो ओके उन्होंने किया कि ठीक है, सरीले ने। नवाज शरीफ साहब भी गाते थे और वो भी कहते हैं बड़े सरीले हैं। जुनैद सफदर खुद क्या हुआ तेरा वादा, हाँ उनकी बात भी वो भी कहते हैं जनाब अच्छा है। वैसे वो कहते हैं जो अच्छा गाते हैं ना, जो सुर को थोड़ा बहुत समझते हैं, वो थोड़े से हसास सेंसिटिव लोग होते हैं। वो जो होते हैं ना जिनके अंदर वो जज्बात और वो हसासियत नहीं होती, वो इतने वो नहीं होते। कहते हैं कि उनमें जिनमें फ़नकाराना सलाहियतें होती हैं वो लोग थोड़े से सेंसिटिव दर्द दिल रखने वाले लोग होते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं उनकी समाअत थी दरख्वास्त की, जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी हुई हामिद खान उनकी तरफ से पेश हुए, तो वो उनको निकाल दिया था ना। वो जो तकरीर की थी उन्होंने जुलाई 2018 में रावलपिंडी बार में, जिसमें उन्होंने कहा था जनाब फैज़ अमीन मेरे पास आए और ये वो, और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी को अंदर रखना है इलेक्शन से पहले पहले ये वगैरह वगैरह। तो उसको उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, वो काफ़ी देर से चल। तो वहाँ वो 5 रुकनी बेंच जो है मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदेयाल के सरबराही में वो समाअत कर रहा था। तो कल भी शायद उसकी समाअत है। तो उन्होंने ये कहा जनाब, सवाल किया गया कि जनाब ये मुलाकात जो है ये तो हुई थी कोई 28 जुलाई 2018 को, तो फिर आपने तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो उनके वकील ने कहा जनाब इन्होंने ख़त लिख दिया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, तो कार्रवाई तो उन्होंने करनी थी, इन्होंने थोड़ा करनी थी। तो उन्होंने कहा जी वो ख़त तो 1 महीने बाद लिखा गया, तो 1 महीना इंतज़ार क्यों किया गया वगैरह वगैरह। तो उस पर वो खुद रोस्टम पे आ गए शौकत सिद्दीकी साहब। उन्होंने कहा जनाब उस वक्त जो अदारों के सरबराहान थे वो मेरे गर्दन के पीछे चढ़े हुए थे। वो मेरे लिए एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे साकिब निसार साहब, वो मेरी गर्दन के वो मेरे पीछे पड़े हुए थे। वो कहते हैं कि मैं 23 साल बतौर वकील और 7 साल बतौर जज और 3 साल बतौर साइल इस निज़ाम का जो मुशाहदा कर चुका हूँ। मुझे पता है जिस सिस्टम में क्या है, वो मेरे नोटिस लेने से वो कुछ नहीं होना था। तो इसमें जज साहब जो हैं बेंच के सरबराह वो थोड़े से गुस्से में आ गए। हामिद खान साहब से उन्होंने कहा कि आप जानबूझ के चुप कर गए हैं। वो मैंने एक वीडियो वो कहा था एक वीलाग में कि जो ऐसे वकला होते हैं सीनियर वकला, वो अदालत पे एतराज़ करना या अदालत के साथ कोई छेड़खानी या कहना कि ये बेंच बदलें वगैरह वगैरह इस तरह का जो खुद नहीं कहते, अपने साइल को ही आगे करते हैं। तो वो कहते हैं जनाब आपने जानबूझ के ये आप खामोश हो गए हैं और ये आपके जो मौक्कल हैं वो फट पड़े हैं हमारे ख़िलाफ़, इस तरह की बात उन्होंने की है। और जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने जो बड़ी मानी खेज बात है जो उनकी है, उसको वो कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये नहीं कहा जब आपको हटाया उन्होंने कि आपकी बात गलत है। ये नोट करने वाली बात है। उन्होंने आपकी बातें नहीं कहा गलत है, उन्होंने ये कहा कि आपका जो तरीक़ाकार था वो उसको मिसकंडक्ट करार दिया है। और फिर पहले भी एक और दूसरे जज ने बेंच में ये कहा कि आपकी जो आपके मौक्कल के तस्लीम शुदा हक़ाइक़ हैं ये जो आप वो कह रहे हैं कि मुझसे जनरल मिले हैं आके और मुझे ये उन्होंने कहा है, ये कहा वाली बात नहीं, जनरलों के मिलने की हद तक जो बात है वो कहते हैं वो तो ठीक है, वो तस्लीम शुदा हकीकत है। तो इस तरह कोई वहाँ मामला चला है। और फिर आपके फैसल वाडा साहब दोहरी शरीयत वाला मामला, डेट कोई और है, बयान नलफी किसी और तारीख का है, इस तरह का झूठा बयान नलफी इलेक्शन कमीशन में चल रहा है उनका मामला। तो वो पहले उनकी पिटीशन थी वो 1.5 साल लटकाई रखी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर वो डिसमिस हुई। तो फिर अब वापस लेने की बुनियाद अब उन्होंने इंटर कोर्ट अपील कर दिया। तो इंटर कोर्ट अपील में फिर वही तरीका कि वकील नहीं आया, 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था, वकील साहब के जूनियर आए, उन्होंने कहा ना वो वकील साहब को पता नहीं क्या हो गया, इल्तवा दे दें। तो जज साहब ज़रा आगे गुस्से में, उन्होंने कहा 1.5 साल पहले यहाँ लटकाई रखा आपने, ये तो आपको लुकनी मिट्टी खेल रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। तो उन्होंने अपना जो आर्डर लिखवाया है उसमें इलेक्शन कमीशन को कहा कि इस बुनियाद पे इस केस की समाअत ना रोक दी जाए कि जनाब हमारे पास इनकी अपील पेंडिंग है, आप अपना काम जारी रखें। अच्छा बातें पिछले भी लाग में जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि वज़ीर आज़म साहब
ने कोई अजलास किया है, मीटिंग की है सिक्योरिटी के हवाले से। वो सरहदों की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, फिर मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के मामलात, ये सारे मामलात, वो वज़ीर भी थे वहाँ। तो वो वहाँ मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि खालिस्तान वो जो एक सरकारी मीटिंग जैसा माहौल था, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो फैज़ अमीर साहब उसमें मौजूद थे। ये देखें, ये स्पेशल फैज़ अमीर साहब को जनाब बुलाया गया, और क्योंकि जनाब बड़ा काम किया हुआ है उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से, और कोर कमांडर पेशावर हैं, ये है वो है, इस तरह की बातें कहते हैं वो। लेकिन इससे एक दूसरा पैगाम भी जाता है। वो जो आपके आर्मी चीफ़ हैं और उनके नामज़द करदा जो DGISI हैं नए, कुछ लोगों का ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको पैगाम देने की कोशिश की है कि भाई ये जो काम फैज़ अमीर साहब कर पा रहे सी या करते सी या कर सकते ने, वो हुण नहीं हो रहा, उन्होंने ज़रूरत हले भी है। यानी वो एक बहुत अहम ज़रूरत है इस ख़ास तौर पे इन मामलात पे। ये इस तरह का कोई पैगाम शिगाम वो कहते देने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं फ़ौज में कोई पैगाम शिगाम नहीं होता, हम नहीं मानते इन बातों को कि जनाब हर बंदा नागज़ीर है। वो नागज़ीर तो होता है इसलिए एक्सटेंशन देते हैं यार, नागज़ीर होता है तो एक्सटेंशनें मिलती है ना। तो ये इस तरह की कोई बातें हो रही हैं कि जनाब हमें अगर पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कोई इस तरह की, तो अगर वज़ीर-ए-आज़म डायरेक्ट इनवाइट करते हैं, हमें कहते हैं जनाब उनको भी आना चाहिए, तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते, फिर हमें मानना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो निकाला जा रहा है वो पैगाम शिगाम वाली बात कि ये वही फैज़ अमीर साहब नागज़ीर हैं इस इशू के लिए। ये जो पैगाम है ये वो कहते हैं जी असं नहीं मनते इस गल नूं, ये एवं तुसीं अपने कोलों शायद बना रहे हो। अब जनाब वो मौलाना PDM वाली बात, ये PDM वाली बात से पहले ये ज़रा एक मेरा व्लॉग है 26 नवंबर का, ये ज़रा उसका वो एक क्लिप है, वो हिस्सा आप ज़रा सुनिएगा कि ये लॉन्ग मार्च कब होगा, क्या होगा। वो 6 दिसंबर को शायद इनका इजलास है, PDM के सरबराही इजलास। उसके लिए मेरी इतला के मुताबिक जो लॉन्ग मार्च के लिए सबसे ज़्यादा कहते हैं कि जनाब मैंने लॉन्ग मार्च जो है वो हर सूरत में करना है, अकेला भी करना पड़ा तो करूँगा, धरना भी दूँगा, वो हैं मौलाना फजल रहमान साहब। और नून लीग वाले अभी तक ज़हनी तौर पर जो मैंने नोट किया है और जो मेरी इतला है, 10 दिसंबर में तो वो लॉन्ग मार्च के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए वो कोई शेड्यूल वगैरह, ये मेरी इतला है कि शेड्यूल वगैरह बना रहे हैं कि कैसे किस तरह इस मामले को लॉन्ग मार्च को फिर धरने में बदला जाए, तो फिर क्या होगा। उसके लिए वो क्या यार के लिस्टें लुस्टें MPs MNs वगैरह के जो लिस्टें लुस्टें हैं वो बना रहे हैं और उनके ज़िम्मे ड्यूटियाँ लगाएंगे, और उसके लिए वो कहते हैं 2-3 महीने लग जाने। वही फरवरी मार्च वाली बात है। तो मौसम बड़ा सख्त हो जाना है जनाब। ये 26 नवंबर के व्लॉग में मैंने कहा था कि जनाब वो दिसंबर में 6 दिसंबर के इजलास होगा, फिर उसमें कमेटियाँ बन जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ये मामला फरवरी मार्च तक ले जाएंगे। लॉन्ग मार्च का जो मामला है ये फरवरी मार्च तक। अब उन्होंने 23 मार्च का ऐलान कर दिया कि 23 मार्च को जनाब हम निकलेंगे और फिर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वहाँ सवाल किया गया मौलाना से, फजल रहमान साहब से, कि जनाब क्या धरना देंगे, आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी। तो उन्होंने कहा कि जनाब 23 मार्च को हम वो तो इंशाल्लाह वो हम जुमा भी वहीं पढ़ेंगे। ये उन्होंने कहा जुमा भी पढ़ेंगे। 23 मार्च को तो बुध है, यानी इसका मतलब ये है बुध को काफ़िले चलेंगे और जुमेरात जुमे तक वो पहुंच जाएंगे। और वुज़रा जो हैं उन्होंने बड़ा शोर मचाया हुआ कि जनाब 23 मार्च क्यों, 23 मार्च क्यों, 23 मार्च तो मुतहद करने का दौर है, फलां दौर है, दिन है। 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान के हवाले से जो हमें पाकिस्तान मनाया जाता है उस हवाले से, वो आपके शेख रशीद साहब ने भी यही फरमाया है कि जनाब जो हमें पाकिस्तान के दिन PDM का जो लॉन्ग मार्च के लिए कॉल देना जो है ये गैर ज़िम्मेदाराना है। उस दिन मुसल्लह अफवाज जो हैं वो जनाब परेड शील्ड कर रही होती हैं। और फ़वाद चौधरी ने भी यही कहा है कि जनाब फजल रहमान साहब जो है वो उन्होंने साने सियालकोट पे उन्होंने चढ़ाई कर दी, जनाब वो गलत कर दिया, वो कर दिया, और फिर अब वो यहाँ 23 मार्च को वो हम यहाँ आना चाहते हैं अलग करने की। जो ये तो इत्तेहाद मुत्तहिद करने की बातें होती हैं, लेकिन मौलाना साहब अलग करना चाहते हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। और एक फ़र्क हबीब साहब हैं, इत्तलात व नशरियात के वज़ीर मुमलिकत, उन्होंने भी
ये कहा कि जनाब मौलाना साहब के चेहरे तो लगता सी कि मायूसी के बादल छा गए ने तो इन्हें तो होना ना कुछ नहीं। 23 मार्च जो है ये तो जो मैं पाकिस्तान के तौर पे करारदाद पाकिस्तान की वो होती है, परेड शरेड होती है और वो होता है, ये होता है जो भी। यार ये जो मौलाना साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ बाद में आता हूँ, ये जो फरमा रहे हैं ना कि 23 मार्च ना बड़ा अहम है, ये मुशर्रफ के दौर में 9 साल तक हुई नहीं थी 23 मार्च की कोई परेड। 2020 में भी नहीं हुई थी, कोरोना के चक्करों में आ गई। पहले डी चौक में होती थी, फिर परेड ग्राउंड अलग हो गया। ये 23 मार्च अहम है, 14 अगस्त अहम है। 14 अगस्त को तो परेड नहीं होती, 23 मार्च को क्यों होती है? 1956 तक 23 मार्च का कहीं नामो निशान भी नहीं था। ये आया कहाँ से, ये भी तो ज़रा गौर करें ना। तारीख इन्होंने हमें बताया, पाकिस्तान वाली तारीख है ना, उससे ज़रा बाहर निकल के देखिए ये क्या मामला क्या है ये 23 मार्च वाला। और 23 मार्च में करारदाद पाकिस्तान उसको कैसे इन्होंने नाम दिया। उसमें तो पहली बात यह है कि पाकिस्तान का लफ्ज़ ही इस्तेमाल नहीं हुआ था। वो तो अखबारात ने, कुछ अखबारात ने ये पाकिस्तान का करारदाद पाकिस्तान का नाम देने शुरू किया। उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं था, एक मुमलकत का जिक्र नहीं था। मुमलकतें स्टेट्स का लफ्ज़ था, बाद में कहा जनाब ये क्लरिकल मिस्टेक है, असल में स्टेट ही था करारदाद जो थी। और ये 22, 23, 24 3 दिन ये था। 24 को वो पास हुई है, 23 को पेश हुई है और 24 मार्च 1940 को ये करारदाद पास हुई थी। अभी वही चक्कर क्या बन गया इसका, ये 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन नाफज हुआ और उसको यौम जमहूरिया करार दिया गया। ये जमहूरियत का दिन है, जमहूरिया है। और 1957 में यौम जमहूरिया के तौर पे मनाया गया। 1958 में भी यौम जमहूरिया के तौर पे मनाया गया। लेकिन फिर अक्टूबर में लग गया मार्शल पहला, आगे आपके अयूब खान साहब, और फिर जो यौम जमहूरिया के लोग 2-3 सालों में आदी हो गए थे, तो ये सोचा कि इसको यौम जमहूरिया को क्या करें अब। फिर इन्होंने बैठ बूट के कोई इनके जो ब्यूरोक्रेट हैं उन्होंने जमा तफरीक करके ये ढूंढा 23 मार्च वाला एक, और कहा कि जनाब वो 23 मार्च का आप डाल दे इसको, ये करारदाद पाकिस्तान के नाम से। और फिर जनाब परेडें शरेडें और ये वो जो भी है वो उस अंदाज में जैसे यौम जमहूरिया में उसी तरह जनाब इन्होंने परेडें शरेडें डाल दी। लोग भूल ही गए कि यौम जमहूरिया भी कभी था इस मुल्क में। वो शुरू हो गया यौम पाकिस्तान और करारदाद पाकिस्तान के हवाले से। उससे पहले कभी छुट्टी भी नहीं हुई थी, ये दिन छुट्टी हो जाना वो भी नहीं हुई थी। अगर ये इतना ही अहम था 23 मार्च, तो 12 मार्च 1949 को करारदाद मुकासद जो उसको भी 4 दिन आगे कर लेते, आगे किए जा सकते हैं ना। जैसे पाकिस्तान का जो आइन है वो 1973 का, उसके लिए 14 अगस्त की तारीख चुनी गई। तारीख अगर कोई अहमियत हो तारीख की तो उसको फिर जोड़ा जाता है उससे। ये सारा इसमें फ़ौज कहाँ से आ गई, फ़ौज का उसमें क्या किरदार था, फ़ौज ने क्या किया हुआ था 23 मार्च को जनाब वो परेडें करें और ये करें वो करें। वो बहरहाल वो जो मौलाना गुस्से में आए थे ना, किसी साफ़ी ने सवाल किया, वो होते हैं ना कि अंदर तलखी भी हुई है हमारी इतला के मुताबिक, तो फिर मौलाना थोड़ा सा गुस्से में आ गए। बाकी लोगों ने तो कहका लगाया इस पर, लेकिन मौलाना साहब बहुत संजीदा नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा जनाब ये मैं इस पर एहतजाज करता हूँ मीडिया से कि ये जो गलत खबरें चलाते हैं, और उसके साथ ही वो चले गए खबर गलत चलाई, वो कहते हैं आपने अंदर, वो कहते कोई तलखी शलखी कोई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। वो एम ही वो डाल रहे हैं इस खाते में कि जनाब ये गलती हुई थी, या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब उन्होंने प्लान क्या किया है, वो प्लान किया है कि जनाब उससे पहले वो मुख्तलिफ इजलास होंगे PDM में, जिसमें नई तजावीज़ भी आ सकती हैं। वो कहते हैं बलूचिस्तान में महमूद चकज़ई साहब PDM का इजलास बुलाएंगे, KP में खुद मौलाना साहब बुलाएंगे, लाहौर में शहबाज शरीफ, और कराची में अवैस नूरानी साहब। ये इससे पहले इजलास होंगे। फिर उसके बाद 23 मार्च को ये निकलेंगे उनकी तरफ, इस्लामाबाद की तरफ, लॉन्ग मार्च की शक्ल में। और वो कहते हैं कि जनाब जुमा भी वहाँ पढ़ेंगे। तो ये अभी 100% नहीं कहा जा सकता कि वहाँ धरना देंगे या नहीं देंगे। लॉन्ग मार्च की तय है, और मेरा ख्याल है कि अगर बुध के रोज़ काफ़िले रवाना होते हैं तो जुमे के दिन वहाँ, ये जुमे की नमाज तक तो ज़रूर वहाँ होंगे। उसके बाद ये वहाँ रहते हैं, बैठते हैं, इस्तीफ़ों वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते,
लेकिन इससे पहले जो इतलात हैं, ऐसी इतलात हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक कोशिश करेंगे ANP पीपल्स पार्टी वगैरह के साथ मिलके कि कोई जो नंबर गेम है, जो अददी बर्तरी है कौमी असम्बली में, वो किस तरीके से अतहादियों के साथ मिलकर हासिल कर ली जाए और फिर तरीके अदमतमाद वगैरह टाइप जाए कोई चीज़। ये एक कोशिश की मैं बात की है, ये एक कोशिश करेंगे। और फिर अगर ये 23 मार्च वाला धरना लंबा हो नहीं सकता, ये 2 अप्रैल या कम 2-3 अप्रैल को तो फिर रमज़ान शुरू हो जाना है। रमज़ान में धरना देना एक या जारी रखना थोड़ा सा, लेकिन ये कि मजहबी लोग हैं, ये इनका वो इतना इशू भी नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि जनाब वो। और फिर महंगाई वाला जो इशू है वो आपके शौकत तरीन साहब ने कहा कि महंगाई 2-3 माह में कम हो जाएगी, तो फिर जो महंगाई मार्च का नाम दिया है वो फिर आगे पीछे हो जाएगा उसका नाम थोड़ा बहुत, लेकिन असल मकसद तो हुकूमत को गिराना है। और 23 मार्च से ये पैगाम देना, एक पैगाम भी जाता है उन लोगों को जिन्होंने 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान को एक तो 23 मार्च में लेके गए, फिर योम जमहूरिया को योम पाकिस्तान में बदला। उनके लिए मौलाना से भी ये सवाल किया गया कि जनाब 23 मार्च को तो इस्लामाबाद में परेड होती है, उनका जनाब ये मुल्क किसी एक का नहीं है। ये एक बात उन्होंने फरमाई है कि ये मुल्क किसी एक का नहीं, यानी उनका नहीं जो परेडें करते फिर रहे हैं। ये जमहूरिया है, इस्लामी जमहूरिया है, ये जमहूर का है, अवाम का मुल्क है। अगर 23 मार्च उनका है तो हमारा भी 23 मार्च है, हमारा लॉन्ग मार्च के ज़रिए मार्च है, उनका परेड के ज़रिए मार्च है। ये मौलाना साहब जो हैं ये उन्होंने बड़ी एक बात जो है वो बताई है। 23 मार्च यार सीधी सीधी बात है कि 23 मार्च का डेट जो समझ आती है वो इसीलिए रखी है इन्होंने कि 23 मार्च को वो उस दिन परेडें शरेडें हो रही होती हैं, तो ये कहते हैं कि जनाब ये तो जमहूर का भी दिन है, जमहूर का भी पाकिस्तान है, सिर्फ किसी एक का पाकिस्तान थोड़ा है। और मौलाना लबो लहजा जो था काफ़ी उस वक्त सख्त जो नज़र आ रहा था, बेलचक उसको कह लें आप। तो फिर इसका मतलब तो यही बनता है कि वो उन्हीं के जो सिलेक्टर्स जिनको समझा जा रहा है उनके साथ, उनके खिलाफ वो निकलना चाह रहे हैं 23 मार्च को। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।